रे चरितारन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 शांति। शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वे। गीता बेन भजन शुरू कर। हाँ, अवाज आवे छे ने बराबर? हाँ, क्लियर। बनिहारी का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हो 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 हो। राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। मोहे श्याम रंग ही भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहनन लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहनन लगी, तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का बेसर छाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण कन्हैया लाल की। खूब सरस भजन। ખરેખર સરસ 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 ભજન. બહુ ફેમસ છે આ ભજન. अच्छा, भावना बेन ब्रह्म निर्वाण. श्लोक जो मुझे समझाना है 11वां। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति या निर्वाण वो उनको हासिल होता है जिनके पाप नष्ट हो गए। अब पाप नष्ट कब हो जाते हैं? आप सोचोगे कुछ ना कुछ तो पाप हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है। अगर हमारे पुण्य कर्म इतने ज्यादा हो जाए कि उसके सामने पाप जब स्क्वायर ऑफ होने जाते हैं, हम कंटिन्यूस अच्छे लोगों के लिए हित कर्म करते रहते हैं
और वो भी कोई स्वार्थ के बिना करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई भूखे को खाना खिला दिया और कल फिर और मुझे कोई तारीफ करे। एक लोगों के हित में सदा काम करते रहोगे तो आपके पुण्य कर्म बढ़ते रहेंगे और पाप नष्ट होते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिनके मन में कोई संशय नहीं है कि सुप्रीम कृष्ण है और मुझे उनसे जुड़ना है, उनके मन में कोई दूसरा भाव नहीं है और वो जो अपने आत्मा से कनेक्टेड हैं, वो निर्वाण और ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्लोक में मुझे समझा है। यस, वेरी गुड। बराबर समझा है आपने और सुंदर प्रयास। आगे भी प्रयत्न करते रहे। तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। पिछली बार 7वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर एव श्यस संशय। स्मरण ईश्वर का निरंतर होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर एक समय स्मरण होना चाहिए। काम के लिए अलग 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 विभाग है। आप एक काम कर सकते हो तो दूसरा तीसरा काम साथ में नहीं कर सकते हो, लेकिन स्मरण के लिए कोई काल का विभाग या काल अवधि नहीं है। आप काम करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यहां तक कि भगवान आदेश देते हैं अर्जुन को कि युद्ध करते वक्त भी तुझे मेरा स्मरण करना है। ईश्वर का स्मरण किस लिए? जब ईश्वर का हम स्मरण करते हैं तो हमें हमारे मन में यह अनुभूति स्थिर होती है, मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, और ये जो मुझे जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, वो टेम्पररी है। ये भाव यदि मेरे अंदर स्थिर होवे तो मैं अनासक्त भाव से अपने कर्म कर सकूं। अगर अनासक्त भाव से मैं कर्म करता हूं तो मैं सुख और दुख से ऊपर उठ जाऊंगा। आज हम दुखी क्यों होते हैं? आज हम सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से या उस कर्म से आसक्ति है। हम सोचते हैं जैसा मुझे चाहिए वैसे ही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। सबको अलग 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 विचार दिया है भगवान ने। तुंडे तुंडे मत भिन्न, सबको अलग अलग मन दिया है। वो अपने मन और अपनी बुद्धि के मुताबिक जीवन जिएगा अगला व्यक्ति। हमारी गलती है कि हम उससे अपेक्षा करते हैं कि मुझे जैसा चाहिए वैसा वो मेरे साथ बिहेव करेगा। अपेक्षा हमारे अंदर है, अभाव हमारे अंदर है कि हम दूसरों से कुछ इच्छा करते हैं। ये सदैव पूर्ण होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। यहां पर आपको निराशा प्राप्त होने का अवकाश है। अपने आप से अपेक्षा रखो, अपने आप से कंपटीशन करो। कल तक मुझे यहां तक आता था, आज मैं और एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और कुछ नया सीखूंगा, मैं और कुछ नया करने का प्रयत्न करूंगा। मेरे अंदर ईश्वर ने बहुत ही क्षमता दी हुई है, शरीर में शक्ति दी हुई है। लेट अस कंपीट विथ आवरसेल्फ। हमारे अपने आप से हमें प्रतियोगिता करनी चाहिए और देखो कैसे प्रगति होती है हमारी। और सबसे बड़ा फायदा, दुख भी नहीं होगा। अन्य को देखकर यदि प्रगति हम कर रहे हैं तो संभवतः दुख होगा अगर हम नहीं कर सके तो, बट अपने आप से ही आप अवश्य कर सकोगे। तो ये कब संभव है? जब भगवान का स्मरण हो मन में, स्वयं का नहीं, अन्य का नहीं, ईश्वर का स्मरण। और वो सतत हर एक काम जो आप कर रहे हो उसमें ईश्वर का साथ में स्मरण होना चाहिए। ये हमें अनासक्त रहने में मदद करेगा, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं भगवान का अंश हूं। इस सृष्टि से जो मेरा संबंध है डेफिनेटली है, शरीर से डेफिनेटली संबंध है, बट वो टेम्पररी है, अनित्य है।
नित्य नहीं है। तो जो अनित्य है उसके ऊपर कितना भरोसा करना, उसके साथ कितना जुड़ना, कितना आसक्त होना, अपने आप हमारे अंदर ये विचार श्रृंखला शुरू होगी और ये हमें अनासक्त होने में सहायभूत होंगे। आज अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसे आसक्ति थी, मोह था परिवार के साथ। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू परिवार का सोच मत, तू मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण करेगा, अपने आप तुझे अनासक्त हो जाएगा उनसे। युद्ध करते हुए भी स्मरण कर, युद्ध करते हुए भी स्मरण करना है। तो हम तो कितने छोटे छोटे काम करते हैं युद्ध के कंपैरिजन में। क्यों भगवान का स्मरण नहीं कर सकते? हम अवश्य कर सकते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, अर्पण के बारे में पिछली बार हमने सोचा। अर्पण के पीछे भाव क्या है? भगवान आपकी कृपा से मैं ये कर सका हूं। आज जो भी जीवन में मैंने प्राप्त किया पाया आपकी कृपा से, तो इस पर आपका अधिकार है। ये भाव से जब हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, धन हो या कुछ भी हो, हमारी सेवा हो, हमारा भाव हो, कुछ भी जो अर्पण करते हैं। गोपियों ने केवल भाव अर्पण किया कृष्ण को, सबसे ऊपर वो है। कृष्ण ने कोई सेवा नहीं ली है गोपियों से, ना गोपियों ने कुछ रुपए दिए है, कभी धन संपत्ति दी है, लेकिन भाव प्रेम सबसे ऊपर जो है वो अर्पण किया कृष्ण को। तो ये आपका है और आपको हम अर्पण करते हैं, ये भाव होना चाहिए। तो जब मन और बुद्धि अर्पण करने की बात करते हैं भगवान, तब हमारे लक्ष्य में क्या आना चाहिए? ये जो मन और बुद्धि मिले हैं वो भी भगवान आपकी कृपा से। यदि मन और बुद्धि मेरे हाथ में होते तो सब आइंस्टाइन होते हैं, सबकी आईक्यू। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है। और ये कर्म का सिद्धांत परा अपरा प्रकृति किसके अधीन है? सब ईश्वर आपके अधीन है। ये मन और बुद्धि मुझे आपसे मिले हैं भगवान, जिसके द्वारा मैंने इतने सुख पाए, मैंने जीवन में प्रगति की, मैंने इतना कुछ प्राप्त किया। ये मन और बुद्धि आपके कारण मिला है। और इसके लिए हे प्रभु, आपके चरण में ये मन और बुद्धि में अर्पण करता हूं। ये भाव जब मन के अंदर आएगा तो क्या होगा? तो अपने आप हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, अपने आप हम सृष्टि का चिंतन कम करेंगे, इच्छाएं हमारी दिव्य हो जाएगी। दिव्यता कब आती है? दिव्य कौन है? दिव्य ईश्वर है, दिव्य भगवान है। भगवान के साथ जो जुड़ गया उसमें भी दिव्यता का अंश आ गया। तो अगर हमारे मन और बुद्धि ईश्वर के साथ जुड़ गए तो हमारे अंदर भी दिव्यता का अंश आ जाएगा। एवरी सोल इज डिवाइन, ईच एंड एवरी जीव इज डिवाइन। हमारे अंदर वो दिव्यत्व है, सहज, नेचुरल। क्योंकि अगर परमात्मा दिव्य है तो मैं उसका ही अंश हूं। उस दिव्यता का अंश मेरे अंदर भी है। मुझे उसकी अनुभूति नहीं है क्योंकि आवरण चढ़े हुए हैं। सृष्टि में जो सुख है, जो भोग है, उसके पीछे जो मेरी इंद्रियां पड़ी है, सुबह होते ही भोगों का चिंतन शुरू हो जाता है। नाश्ते में ये खाएंगे, लंच में ये खाएंगे, डिनर पे यहाँ जाएंगे, सैटरडे आने दो पीवीआर में मूवी देखने जाएंगे। भोगों का चिंतन सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। तो बेचारा अंतरात्मा हमारा कहीं दब जाता है उसके भार के तले। मैं दिव्य हूं यही मैं भूल गया हूं और अपने आप को मैं पामर समझता हूं, अपने आप को मैं नाशवंत समझता हूं। ये जो भ्रम है ये अविद्या है। जो मैं नहीं हूं उसे मैं सत्य समझ बैठा और सारा जीवन इस भ्रम के अंदर हमारा जाता है। और हम स्वयं एक डिवाइन आत्मा है। वी आर अ डिवाइन सोल, ईच सोल इज डिवाइन। इसकी अनुभूति हमें नहीं होती, इसका विचार भी नहीं होता है। सारा जीवन एक इल्यूशन में हम जीते। तो मई अर्पित मनोबुद्धिर, ये एक एक वाक्य, एक एक शब्द के पीछे साइंस है, एक एक शब्द के पीछे फिलॉसफी है।
उसे किस तरीके से देखना वो हमें समझ में आना चाहिए। हाउ टू इंटरप्रेट इट, उसका अर्थघटन कैसे करें। हर एक शब्द में रहस्य है। ईश्वर से जोड़ने के लिए, हमें हमारी दिव्यता की अनुभूति के लिए मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि यदि भगवान को दे दिया तो हम भी भगवान जैसे हो जाएंगे, हम भी दिव्य हो जाएंगे। द टच ऑफ डिविनिटी, दिव्यता का स्पर्श होगा हमें। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन बुद्धि ईश्वर में लग गया है, वो एव एस्य असंशय, वो मुझे बिना कोई संशय प्राप्त करेगा। देयर इज नो डाउट कि वो मुझे प्राप्त ना करे। हम क्यों भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा उनके तरफ चिंतन ही नहीं है। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? मांगने के लिए, या तो डर के कारण, ये नहीं किया तो ये नुकसान होगा मेरा, या फिर भगवान ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मुझे, अगर मिल गया तो हर मंगलवार चल के आऊंगा सिद्धि विनायक। कुछ ना कुछ हमारे अंदर मांगना है, या भय के कारण ये नहीं किया तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा। दिव्यता समझनी है। दिव्य ईश्वर के हम दिव्य अंश हैं। ये ज्ञान पूर्वक जब हम समझेंगे तब अपने आप हमारा मार्ग बदल जाएगा। जो भोग के तरफ है वो योग के तरफ शुरू हो जाएगा हमारी जीवन यात्रा। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुस्मर युध्य च, हर एक समय, युद्ध के समय भी मेरा स्मरण कर। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि चाबी है ये। मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित कर दी हमने तो अन्य कुछ करने का शेष रहता नहीं है जीवन में। वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। ये था हमारा 7वां श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं वहां से 8वें श्लोक की तरफ। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्ययन्। अभ्यास योगे योग युक्तेन, व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अभ्यास योग से युक्त। पिछली बार हमने अर्पण की व्याख्या की, समझे अर्पण किसे कहते हैं। वैसे ही इस बार मैं आपको प्रश्न करता हूं, बहुत ही सरल शब्द है, हमने कितनी बार यूज किया होगा हमारे जीवन काल में। अभ्यास, व्हाट इज अभ्यास? पढ़ाई करना। अभ्यास किसे कहेंगे? मनन चिंतन। પ્રેક્ટિસ प्रैक्टिस, मनन चिंतन, રિપીટેડલી કરવું જ્યાં સુધી બરાબર ના પ્રેક્ટિસ કર્યા કરું. અગેન એન્ડ અગેન પ્રેક્ટિસ કરો. અગેન એન્ડ અગેન. નીતાબેન તમે મ્યુટ છો એટલે સંભળાયું નહીં તમે શું કહ્યું. અગેન એન્ડ અગેન. અગેન. હા બોલો. લર્નિંગ. લર્નિંગ. Yes. અગેન એન્ડ અગેન કરવાથી આપણે લર્ન. Permanent change. Anything that you learn needs to bring a permanent change in the activity that you are learning. Then only it is called learning. હું આજે શીખું, થોડા દિવસ બરાબર કરું, પાછો ભૂલી જાઉં તો then it is not, I have not learned it properly. That is what I mean to say. પણ આપણે જે અભ્યાસ કરે શક્ય છે કે ભૂલી જઈએ થોડા સમય પછી જે આજે અભ્યાસ કર્યો હોય? એટલે વારંવાર એક વસ્તુનું રટણ કરવું. વારંવાર એક વસ્તુનું રટણ કરવું, અગેન એન્ડ અગેન કરવું, એને અભ્યાસ કહેવાય. બટ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, શું કામ વારંવાર કરવું પડે છે? અગેન એન્ડ અગેન શું કામ કે કરવું પડે? આપણને યાદ રહે અને પછી આપણે એની આદત પડી જાય અને ભૂલી ના જઈએ. હા, યાદ કેમ નથી રહેતું? એ આપણને પોતાની અંદર જ ઇનબિલ્ટ થવા માંડે. એને દ્રઢ કરવા માટે, એ દ્રઢ વિચાર કરવા જે આપણે ભણ્યા હોય, અભ્યાસ કર્યો હોય, એને મનમાં દ્રઢ માટે કરવા માટે આપણે વારંવાર કરવું પડે છે. पर प्रयत्न पता नहीं ना कौन सा समय हमारा अंतिम होगा। क्यों ना हर समय ईश्वर को याद करें, किसी जरूरत से क्यों याद न करें। इट शुड बी अ कांस्टेंट हैबिट। मन दृढ़ क्यों नहीं होता है?
because मन there are a lot of attractions and other Attraction. things that get into your way, Routine. distractions. हाँ, आपकी साधना ડિસ્ટ્રેક્શન છે સ્થિર કરવા સાધનામાં તમે मन ने स्थिर साध- करना again સ્થિર and again. Now we are coming close to the definition. Again and again क्यों करना पड़ता है? मन को स्थिर क्यों करना पड़ता है? કે મન મન ચંચળ ચંચળ છે यस, अपना लक्ष्य है आज 1 घंटा अभ्यास करना है, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है અને वो लगता नहीं है उसमें। मन उठ के कहीं और भाग जाता है। બ- तो अपने लक्ष्य पे से जब मन हट जाता है तो उस मन को पकड़ के वापस अभ्यास पे लगाना, दिस इज अभ्यास। लक्ष्य के ऊपर लगाना एक बार में नहीं होता है। आप एक बार मन को पकड़ के लगाया, लक्ष्य के ऊपर वापस भाग जाएगा वो। उसका स्वभाव है, वो विक्रम वेताल जैसा है मन। आप कितना भी प्रयास करो उड़ जाएगा वो। तो अगेन एंड अगेन क्यों करना पड़ता है? बिकॉज अगेन एंड अगेन मन लक्ष्य से हट जाता है। इसके लिए अगेन मन को पकड़ के लक्ष्य के ऊपर लाना पड़ता है। दिस इज अभ्यास। आज मुझे 4 पेजेस पढ़ने हैं, 4 पन्ने पढ़ने हैं इस विषय के, लेकिन एक पन्ना पढ़ते पढ़ते तो मन ने विद्रोह कर दिया। बहुत हो गया आज के लिए, इससे आगे पढ़ा नहीं जाता है मुझसे। मन उठ के अन्य कहीं लगने लगा। चलो गाना सुनते हैं, कई बार घूम के आते हैं, मित्र को मिलते हैं, फिर वापस उस मन को पकड़ना पड़ता है। भाई कल एग्जाम है, वापस उसको पकड़ के अभ्यास के ऊपर लगाना पड़ता है, लक्ष्य के ऊपर लगाना पड़ता है। अब दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू करो। दिस इज अभ्यास। वेरी ट्रू। अगेन एंड अगेन करना है उसको, फिर करना है। क्यों फिर करना है? क्योंकि मन लक्ष्य से भाग जाता है। इसके लिए उसे पकड़ के वापस अब लक्ष्य पे लगाना पड़ता है। इसे हम अभ्यास कहते हैं। बट यहां पर तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। जो अभ्यास योग से युक्त है, तो ये अभ्यास में और अभ्यास योग में क्या अंतर है? दोनों अवश्य अलग है, क्योंकि शब्द अलग है। भगवान ने केवल अभ्यास नहीं कहा है, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास युक्तेन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास हम क्यों करते हैं? कुछ सिद्धि प्राप्त करने। सिद्धि यानी बहुत बड़ी कुछ ना सोचो। सिद्धि का भी अर्थ है आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो सोचा है, वो जब पूर्ण होता है तो उसे सिद्धि कहते हैं। यदि आपने इतना ही सोचा कि आज मैं 1 अध्याय का पारायण करूंगा, और आप 1 अध्याय का पारायण करते हो, आप सिद्ध हुआ। आपकी जो मनोकामना थी, आपका जो लक्ष्य था, वो सिद्ध हुआ। तो अभ्यास हम क्यों करते हैं? अभ्यास हमने जो लक्ष्य बनाया है उसे सिद्ध करने के लिए अभ्यास करते हैं। बट जरूरी है कि हमने जो लक्ष्य किया है, जिसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, वो पूर्ण होगा। जरूरी है। संभव है कि वो पूर्ण ना भी हो। पूर्ण नहीं हुआ तो मन पर क्या असर पड़ेगी उसकी? मन दुखी होगा। मैंने जो चाहा था वो आज नहीं कर सके, हम नहीं पा सके। और लक्ष्य पूर्ण हो गया तो मन सुख की अनुभूति करेगा। यस, आई हैव मेड इट। मैंने जो एम किया था, मैंने जो स्ट्रगल कर रहा था जिसके लिए, वो गोल मेरा कंप्लीट हुआ। तो जब तक लक्ष्य की सिद्धि पर अभ्यास करने के बाद आपको सुख और दुख की अनुभूति अगर हो रही है, तब तक वो अभ्यास योग नहीं है। योगी कौन? जो सुख और दुख में समान है। समत्वम योग उच्यते। जो सुख और दुख से ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आए या दुख आए। अगर अभ्यास करने पर आपकी ये स्थिति है, अभ्यास पूर्ण होने पर ना सुखी होंगे, अभ्यास अधूरा रह जाने पर ना दुखी होंगे, तो उसे अभ्यास योग कहते हैं। तो भगवान का भक्त जो भगवान को प्राप्त करेगा, वो कैसा होगा? वो अभ्यास योग से युक्त होगा।
संभव है आपने जितनी भी मनोकामना की सब पूर्ण हुई क्या? आपने व्रत रखा, नॉट नेसेसरी व्रत रखा तो भगवान ने आपको फल दे दिया उसका। अगर भगवान ऐसा करने बैठे तो लोग क्या से क्या मांगेंगे? अनंत इच्छाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं मन के अंदर, जो पूर्ण ना कर सके ऐसे वरदान मांगेंगे भगवान। अगर सबकी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण करने बैठे भगवान, तो इसके लिए सबके कर्म के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार भगवान सिद्धि देते हैं, भगवान पूर्ण करते हैं। तो जो सच्चा भक्त है ईश्वर का, वो सुख या दुख की अनुभूति नहीं करेगा, भले उनका लक्ष्य सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास कर रहे थे, वो अभ्यास से लक्ष्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, जिसे सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है, वो अभ्यास योग युक्तेन। भगवान को ऐसे भक्त चाहिए जो निराश नहीं होते, लेकिन अपना जो मार्ग है, अपना जो ध्येय है, उसके ऊपर चलते रहते हैं। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामीना। उनका मन कैसा है? मन अभ्यास योग से युक्त है। मन के अंदर न सुख की अनुभूति है, ना दुख की अनुभूति है। ऐसा उनका चेतस यानी मन है। न अन्य गामीना, गामीना यानी जाना, गमन। हमको बुखार आया, डॉक्टर की दवा ली, 2 दिन 3 दिन बुखार नहीं उतर रहा, इमीडिएटली हम दूसरे डॉक्टर पे पास जाएंगे। दिस इज अन्य गामीना। हमें फर्क नहीं महसूस हुआ तो सीधा हम बदल देते हैं। दुकान भी ऐसे बदलते हैं, 2 बार एक दुकान से लिया, तीसरी बार अन्य दुकान, वहां से शॉपिंग करेंगे। तो ये जो मन है वो अन्य गामीना है, इमीडिएटली हम बदल देते हैं। वी कीप ऑन चेंजिंग, अगर हमें नहीं जो चाहिए वो मिला तो। लेकिन भक्त का मन कैसा है? भक्त का चेतस कहता कैसा है? न अन्य गामीना। देवों के पास वरदान नहीं मिला तो दानवों के पास जाओ, बृहस्पति के पास नहीं मिला तो शुक्राचार्य के पास जाओ, उनकी उपासना कर दो। ऐसा नहीं, फल मिले ना मिले, वरदान मिले ना मिले, एक भाव का संबंध है, अपेक्षा का संबंध नहीं है भक्त और भगवान का। भगवान के पास केवल मांगने के लिए नहीं जाते, भगवान के पास केवल डर से नहीं जाते हैं, भगवान के पास प्रेम से जाना है। भगवान के ऊपर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जब भाव से हम जाते हैं, प्रेम से जाते हैं, फिर मिलना न मिलना गौण हो जाता है। सुदामा जी कृष्ण को मिलने गए, लेकिन मांग नहीं सके, क्योंकि वो उनका भाव था ही नहीं कि कृष्ण से कुछ मांगे। कृष्ण मेरे बचपन का मित्र है, हम मित्र को प्रेम से मिलते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं मिलते। मांगने के लिए किसने भेजा था? उनकी पत्नी। हमारी दरिद्रता दूर हो जाए इसके लिए आप जाइए, पत्नी ने भेजा था, इसके लिए सुदामा जी आए। और इसके लिए जब मित्र मिला तो मांगने के लिए मुंह ही नहीं खुला उनका। मित्र से कैसा मांगे? कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना उनका, सेल्फ एस्टीम। भले ही इतना बड़ा स्वर्णमय लंका का मालिक है वो, और मैं झोपड़ी में रहता हूं, फिर भी हमारा स्टेटस एक है, वी आर फ्रेंड्स। मांग नहीं सके कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। बट कृष्ण भी अंतर्यामी, समझ गए क्या पीड़ा है उनकी, क्यों आए हैं सुदामा जी, और उनके तांदुल या पोहे खाने लगे भगवान। एक बाइट लिया और वहां पर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ सुदामा जी को। दूसरा बाइट लिया और प्राप्त हुआ, तीसरा लिया और प्राप्त हुआ, चौथा लेने गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हमारी माटे तो कहीं राखो भगवान, बद्धू मित्र ने आप ही देशो। रुक्मिणी जी समझ गए, एक एक बाइट जो भगवान ले रहे हैं, वहां यहां से वहां जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है सब कुछ सुदामा जी के घर पे।
रुक्मिणी जी भी पत्नी थी, उन्होंने कहा हमारे लिए क्या, बस भगवान, बस बहुत अधिक मिल गया। ये तो कथा थी, लेकिन कहने का तात्पर्य भाव। सुदामा जी केवल निर्मल भाव से गए थे मित्र को मिलने, ना मान सके कि मुझे ये चाहिए। तो ये भाव होता है भक्त के अंदर। विभक्त यानी अलग, जो विभक्त नहीं है वो भक्त, यानी भगवान से अलग नहीं है, भगवान से एक है वो। जब हम एक हो गए तो कैसा मांगना, मांगना तो अन्य से होता है। जिसके साथ हम एक रूप है उसके साथ मांगना नहीं होता है। तो भक्त जो होता है वो न अन्यगामी न। सुदामा जी को मालूम नहीं है कि कृष्ण ने दिया है कि नहीं दिया है, उनको तो ऐसा ही लगा है कि कुछ नहीं दिया। जब घर पहुंचे तब पता चला कि भगवान ने इतना कुछ दिया है। तो क्या रास्ते में उन्होंने मन बदल लिया, कृष्ण से कुछ नहीं मिला तो अन्य राजा के पास जाके मांगू, ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांग सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि उनका भाव ही नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए। न अन्यगामी न। ईश्वर आपसे मिले ना मिले, दैट इज सेकेंडरी। आपका और मेरा भक्त और भगवान का संबंध है। संबंध में प्रेम होना चाहिए, अपेक्षा नहीं। यहां पर भी अपेक्षा आ गई, संबंध बैकसीट पे चला जाएगा और वहां पर टूटने की संभावना है। प्रेम से संबंध बांध, बिना अपेक्षा के। न अन्यगामी ना, यहां से नहीं मिला तो उधर, उधर से नहीं मिला तो तीसरी जगह पे। ये कब तक चलेगा? स्थिरता होनी चाहिए जीवन में। तो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामी ना। भक्त कैसा भगवान का? जो अभ्यास योग से युक्त मन है जिसका, अर्थात मिले ना मिले, मन के अंदर कोई सुख या दुख नहीं होता है। और एक जगह से न मिले तो दूसरी जगह दौड़ता भी नहीं है। स्वमानी होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा भक्त परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। ऐसा भक्त किसे प्राप्त करता है? परम पुरुषम दिव्यम। पुरुष यानी आत्मा, हिंदी में पुरुष यानी जेंट्स, मेल, नो। आध्यात्मिक परिभाषा में पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा, परमात्मा यानी परम पुरुष। ये परम पुरुष कैसा है? ये परम पुरुष दिव्य है। दिव्यता का स्पर्श है, वहां पर स्वयं दिव्यता है। यदि वो दिव्य है, परम पुरुष का मैं अंश, मैं पुरुष आत्मा, मैं भी दिव्य हूं, मेरे अंदर भी दिव्यता है, हमारे लक्षण सेम है। वो अजन्म, मैं भी अजन्म, वो नित्य, मैं भी नित्य, वो अनाशी, मैं भी अनाशी, नाशवान किसी का होता नहीं। तो जो लक्षण परम पुरुष के हैं वो ही मेरे हैं। ये जब ज्ञान होता है तो भक्त को अभिन्नता का अनुभव होता है कि मैं और भगवान दोनों अभिन्न है, हम अलग अलग नहीं है, हम एक है। दिस इज अ पावरफुल थॉट। बहुत शक्ति है इस विचार में। हम यदि अपने आप को नाशवान समझे तो हम वीक महसूस करेंगे, निर्बल महसूस करेंगे। यदि हम अपने आप को अविनाशी समझे तो हमारे अंदर, मन के अंदर एक शक्ति का संचार होगा, और मैं हूं अविनाशी। ये जो उम्र है, ये जो बदलाव है, वो सब मेरे शरीर में है। बचपन, युवानी, बुढ़ापा, मैं तो आत्मा हूं। मुझे और उम्र को क्या लेना देना? नथिंग। ये हमें स्ट्रेंथ देने वाला, करेज देने वाला विचार है कि मैं भी उस दिव्य परम पुरुष का अंश हूं। तो परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। ये याति यानी प्राप्त करना,
इस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है वो उसे प्राप्त करता है। कैसा व्यक्ति? जो अभ्यास योग से युक्त है और न अन्यगामी न। इच्छा पूर्ण हो या ना हो, सुख मिले या दुख मिले, जो ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है वो। बालक की 50 डिमांड्स होती है, माता पिता क्या सभी बालक की मांग पूरी करते हैं? बिल्कुल नहीं। माता पिता को पता है उसका हित किसमें है, जो उसकी योग्य मांग है वो ही पूरी करते हैं। भगवान भी हमारे माता पिता है, हमसे ज्यादा उसे पता है इस भक्त को क्या जरूरत है क्या नहीं है। हम जो भी मांगेंगे, नॉट जरूरी नहीं है कि भगवान देंगे, हमारा हित जिसमें है वो देंगे, नहीं है वो नहीं देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ईश्वर पे से श्रद्धा उठा लें और अन्य जगह दौड़े। सही भक्त होगा वो भाव से बंधा हुआ है, इसके लिए न अन्य गामी न। ऐसा व्यक्ति परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है उसका चिंतन करते हुए। चिंतन कब होगा? जब मन और बुद्धि अर्पित करेंगे ईश्वर को, तब उसका उनका चिंतन होगा। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु अनुचिंतयन। याति यानी प्राप्त करेगा, ये चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त करेगा। ये था 8वां श्लोक। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई विचार, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा 8वें श्लोक के ऊपर? या मुझे प्रश्न नहीं करना, बट ये जो अभ्यास योग के बारे में कहा आपने कि प्रभु का या अभ्यास योग में अगर ना हो एक दिन तो भी दुख ना हो कि मैंने ये आज सोचा था कि आज 1000 बार प्रभु का नाम ले लूंगी यार, कभी दुख भी ना हो, और ना तो वो कर लिया तो एकदम खुश हो जाओ। नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू दैट as long as my intention is to be on that path. The goals doesn't matter, right? Then if goals doesn't matter, then my happiness or sadness doesn't matter, right? क्योंकि अगर मुझे प्रभु का ध्यान लेना ही है तो मुझे गोल सेट करने की जरूरत ही नहीं है ना कि आज मैं इतनी बार अभ्यास करूंगी प्रभु के नाम का, या इतनी बार अच्छा काम करूंगी, और वो हुआ तो खुश होगी, नहीं होंगे तो दुखी होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूज होगी मैं, क्योंकि अगर मुझे यही पाथ पे चलना है तो मैं रोज जितना चल पाऊं उतना आगे बढ़ूं, ऐसे नहीं है। ऐसे भी है, वो किसका है? जिसका मन दृढ़ है। लेकिन व्यक्ति का मन दृढ़ नहीं है। आप नियम लो कि मुझे ये रोज करना है, होगा क्या? अपने आप से पूछो। कई दिन आएंगे कि जब नहीं होगा। एक बार, 2 बार, 3 दिन नहीं कर चुके तो वो गया हमारा लक्ष्य। बेस्ट एग्जाम्पल इज गोइंग टू जिम, फिटनेस। हर 1 जनवरी को हम रेजोल्यूशन लेते हैं, हफ्ता भर जाते हैं, फिर 2 दिन नहीं गए तो क्या हुआ? 2 दिन के 4 दिन कब हो गए और 4 दिन से परमानेंटली कब छूट गया पता ही नहीं चलता है। ये मन हमारा दृढ़ नहीं है। जिसका मन दृढ़ है उसके लिए आप जो कह रहे हैं दैट इज परफेक्ट। ये मेरा तो ये जीवन ही है, एवरी डे आई एम डूइंग इट, व्हाई डू आई सेट अ गोल? बट जिससे नहीं होता है वो, और मेजॉरिटी लोग ऐसे है जिसका मन भटक जाता है। इसके लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है। एक कि दिन में 1 अध्याय में पढ़ूंगा भगवत गीता का। अगर ये लक्ष्य नहीं बनाया, ये हमने अगर नियम नहीं बनाया, तो देखो ये मन हमारा चंचल है, कहीं पर हमारा नियम फेंक देगा उठा के और अन्य जगह पे लग जाएगा। इसके लिए लक्ष्य बनाना, टाइम फ्रेम। चलो हम अभ्यास करते हैं तो हिस्ट्री की एक टेक्स्ट बुक होती है 1 ईयर में। क्यों एग्जाम रखते हैं? स्कूल्स में एग्जाम क्यों है? एंड ऑफ द ईयर एग्जाम आने वाली है तो हम ये टेक्स्ट बुक ये डेट के पहले कंप्लीट करनी है। ये लक्ष्य सेट किया तो हम टाइम फ्रेम में वो कर सके, नहीं तो वो कभी नहीं होगा हमारे से। मन उड़ता ही रहेगा। इसके लिए एक लक्ष्य, चलो प्रयास करना है। हमारा मंगलवार का जो नियम है, हम रोज हर मंगलवार 9:15 को मिलेंगे, ये नियम हटा देते हैं।
कभी भी मिलेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगा, होगा ऐसे करने से। आई हैव डिसाइडेड हर मंगलवार 1 घंटा ये सत्संग को, ये लक्ष्य बनाया, करना ही है, नियम है ये, तब जाके होता है। नहीं तो देखो कितने प्रलोभन है ना, एक के बाद एक, कितने ऑप्शन है, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, इनको बुला सकते हैं घर के ऊपर। इसके लिए लक्ष्य करना पड़ता है। और लक्ष्य अगर पूर्ति नहीं हुई तो सुख या दुख आए, उसी में सम रहना। भगवान मैंने प्रयत्न किया, मैंने समय दिया, मैंने निश्चय किया, लेकिन कंप्यूटर ही नहीं चला तो मैं क्या करूं, लैपटॉप, मैं दुखी नहीं होऊंगा उस दिन बैटरी चली गई तो, बिकॉज मेरे तरफ से मैं तैयार था, लेकिन ये लैपटॉप ने धगा दिया। आई वॉज ओके विथ इट, दुखी नहीं। और जिस दिन हो गया उस दिन सुखी नहीं, बस ये मेरा नियम है भगवान, आपके लिए करना है, ये बात है। जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म भी आप सीख रहे हो, अभी सेम। जैसे कल जाकिर हुसैन जी के बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता था, ऐसे मग्न हो जाते थे कि तबला बजाते बजाते थक जाते, वहीं सो जाते थे तबले के बाजू में, हाँ। और सुबह उठ के फिर शुरू हो जाते थे, यस। क्योंकि उनके जीवन ही वो बना था। आई यस। थिंक वो लेवल का अगर हम अध्यात्म के वहां भी जाए कि ऐसे अपने काम में मेक इट पार्ट ऑफ, सो क्लोज टू आवर लाइफ। वो तो खाना खाते ही थे, ऐसा नहीं कि रूटीन नहीं करते थे, बट हम अगर आर्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भगवान का नाम ही वैसे करते रहें कि बाकी के यस। काम से तो वो इट विल बी, सो जाओ और उठते ही वो याद आए। इट इज ऐसे पार्ट, व्यक्तित्व को लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो तबलामयी थे, 24 आवर्स उनका उसके लिए था, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन मेजोरिटी लोग, जो भी हम नियम बनाए वो मासेस के लिए बनता है। दीज वर एक्सेप्शनल्स, दीज वर हाई क्वालिटी एक्सेप्शनल्स। हमारे जो नियम बनते हैं समाज के, वो मेजोरिटी को देख के, मास को देख के नियम बनाना होता है। लक्ष्य उनके लिए है, नहीं तो मन हमारा भटक जाएगा यदि लक्ष्य नहीं बनाया तो। इसके लिए ये बात ये श्लोक में आई है। अन्य कुछ, अन्य कोई शेयर करना चाहेगा या प्रश्न? Bijal bhai, Ami just mentioned about any pursuing an art form. या When you are or any किसी भी ज्ञान की जिसे लालसा होती है, एंड जो ज्ञान सिर्फ ज्ञान अटेन करने के लिए ही जो अभ्यास करता है, आफ्टर अ सर्टन टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक कहावत है इंग्लिश में, द जर्नी टुवर्ड्स द गोल is more fulfilling than actually the attainment of the goal. So Correct. ये बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग अभी अध्यात्म का ही ले लो, वी परस्यू के हमको भगवान से एक रूपता चाहिए या उसकी प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, इसलिए हम लोग नाम स्मरण या किसी भी ध्यान या जो कुछ भी योग है, योग इज एक्चुअली एक रास्ता है टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल, उसको योग कहते हैं। जैसे ज्ञान योग, ज्ञान की प्राप्ति एक योग है, एक रास्ता है, भक्ति एक रास्ता है, या और कोई भी रास्ता हो सकता है। तो जैसे अभ्यास एक रास्ता है, अभ्यास करते रहो, जो किया है पहले किया है वही रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, टिल यू अटेन परफेक्शन इन अ सर्टेन आर्ट फॉर्म या टुवर्ड्स योर गोल। बट एक उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा एक वक्त आता है कि उसे ज्ञान, एज यू सेड, वो ज्ञान, वो गोल की प्राप्ति हो या ना हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि वो मगन रहता है इस बात में कि ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग। एक नामस्मरण करते हैं तो नाम में इतना वो रत रहता है, इतना विलीन हो जाता है कि वो नाम के आगे उसके भगवान की प्राप्ति हो ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति में इतना विलीन हो जाता है कि भगवान आए ना आए, दर्शन हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिज ओनली गोल, हिज जर्नी बिकम्स हिज गोल इन फैक्ट, कि एवरी टाइम इवन इन अ परसूट ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्ट लाइक म्यूजिक, डांस, दे रिमेन स्टूडेंट्स ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ। शायद आप हम जाकिर हुसैन साहब से किसी ने बात किया होगा तो
he also would have said that he was never satisfied with what he had attained. It was always creating something new or learning something new. So that is what I wanted to say कि क्या अभ्यास योग जब हम बोलते हैं कि अभ्यास का रास्ता जो चुनता है, that is जो संतुष्ट कभी होता ही नहीं है with that even after attaining the goal, क्योंकि उसका आनंद जो है वो अभ्यास में है, it is not in attainment of the goal. आप जिसे अभ्यास कहते हैं ना, आप ध्यान से सोचिए, वो अभ्यास नहीं है, उस कर्म से आसक्ति है। सचिन तेंदुलकर को मैच जीते के हारे उसमें पड़ी नहीं थी, बैटिंग करने में उसको आनंद मिलता था। आपको रिकग्निशन मिले ना मिले, गाने में आनंद है, मैं तो गाऊंगा बिकॉज वो क्रिया से आपको आसक्ति है, वो क्रिया से आपको प्रेम है, तब आपका जो गोल है वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर उस क्रिया से आपको प्रेम है और आसक्ति है तो आप हारो या जीतो कोई अंतर नहीं है। मुझे तो बैटिंग करने में आनंद मिलता है, तो ये कर्म से आसक्ति। जब कर्म से आसक्ति होती है, स्मरण करने से मुझे सुख मिलता है, भगवान मिले ना मिले, पर ये स्मरण में जो सुख रखा है ना, उससे आप आसक्त हो, इसके लिए ईश्वर के प्रति मिले ना मिले ये भाव आ जाता है। अब विपरीत देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको उस क्रिया में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग है। एंड ऑफ द मंथ जो पे चेक आता है उसमें ही इंटरेस्ट है, लक्ष्य में उसमें है। बिजनेसमैन को प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट के लिए इतना घूमना फिरना, कस्टमर हैंडल करना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको डिग्री लेने में इंटरेस्ट है, मार्क्स लेने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां पर लक्ष्य आता है। इफ द मार्ग इज इंटरेस्टिंग, then लक्ष्य becomes secondary. लेकिन मार्ग ही बोरिंग हो तो, मार्ग ही विकट हो तो, मार्ग ही कठिन हो तो लक्ष्य नहीं बनाया तो भटक जाओगे, आप कभी पूर्ण कर ही नहीं सकोगे। और जीवन की प्रगति जिसमें है वो सब कठिन और बोरिंग रखा है भगवान ने, ये लिख के ले लो आप। और मार्ग विकट ना हो और अपने एफर्ट्स कम हो तभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, अगर आपको उस कर्म से आसक्ति नहीं है तो। इसके लिए लक्ष्य, इसके लिए लक्ष्य। यदि मैं निश्चय ना करूं कि हर मंगलवार को मैं करूंगा सत्संग, मैं तो अभ्यास करता रहूंगा क्योंकि मुझे पसंद है, आप सबका क्या होगा अपने आप को पूछो, क्योंकि ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग इतना सरस नहीं है, नीरस है। एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो सब ऐसे ये हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ईश्वर के साथ। लेकिन दर्शन कितने दुर्लभ है, होते हैं जन्म निकल जाते हैं, जन्मांतर निकल जाते हैं, तब जाकर भगवान प्राप्त होते हैं, ये बात है। चलो, सुंदर डिस्कशंस हुए आज। तो अभी 10:15 बज गए, तो 9वें श्लोक का आरंभ हम नहीं करेंगे आज, अगले मंगलवार को यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे। तो श्लोक कौन एक्सप्लेन कर रहा है अगले मंगलवार को? भावना बेन ना? ओके ओके, चलिए तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वने, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने मुझे बताया एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने उसके वजह से ज्यादा अभ्यास किया। I didn't hear. मैंने कहा थैंक यू, आपने चुना मुझे एक्सप्लेन करने के लिए।